नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक और फरमान आ गया है। के पाठक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे जितना विवाद हो जाए, चाहे जितनी फजीहत हो जाए, चाहे शिक्षक जितने नाराज हो जाएं, लेकिन आईएएस के पाठक रुकने वालों में से नहीं है। और एक बार फिर से उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है। नया फरमान जारी कर दिया है बिहार के शिक्षकों के लिए। अब बिहार के शिक्षकों की खैर नहीं। क्या फरमान जारी हुआ है और क्या बिहार के शिक्षकों को करना भारी पड़ सकता है, वो तमाम बातें हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले इतना जरूर जान लीजिए कि एक और मसला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है के पाठक और बीपीएससी के बीच, जिसमें कि अब बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की भी एंट्री हो गई है। आपको पता होना चाहिए कि के पाठक ने पिछले दिनों ही यह निर्देश जारी कर बीपीएससी को कहा था कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन भी शिक्षकों को लगा चुके हैं, उनको तत्काल प्रभाव से इस काम से हटाइए। वो शिक्षक ये काम नहीं करेंगे, जिसमें कि राज्य सरकार का समर्थन एक बार फिर से के पाठक को मिला है। आमिर सुबहानी ने समर्थन करते हुए कहा है कि के पाठक जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और इसे लेकर उन्होंने भी तमाम जिलाधिकारियों को पत्र निर्गत कर दिया है। अब आते हैं मेन खबर पर। खबर यह है कि के पाठक ने एक बार फिर से बड़ा फरमान जारी करते हुए बिहार के शिक्षकों को आगाह कर दिया है, अल्टीमेटम जारी कर दिया है और चेतावनी दे दी है। क्या कहा है? बच्चों से अगर जरा भी काम करवा रहे हैं तो आपकी फजीहत हो जाएगी, आपकी खैर नहीं, और आप जो है इसका खामियाजा भुगतेंगे। के पाठक ने जो ताजा फरमान जारी किया है, जो आदेश जारी किया है, उसके मुताबिक शिक्षकों के लिए एक और कड़ा निर्देश। सरकारी स्कूलों में मेन गेट और क्लासरूम के ताले अगर बच्चे से खुलवाए गए तो अब मास्टर साहब की खैर नहीं होगी। ऐसा करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। अब के पाठक के नए फरमान से शिक्षकों और हेडमास्टरों में खलबली मच गई है। तो देखिए, एक के बाद एक के पाठक फरमान जारी कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इसके बाद शिक्षक क्या कहेंगे, इसके बाद शिक्षकों की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या रुख अख्तियार करेंगे और किस प्रकार नीतीश सरकार से शिकायत करेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन के पाठक का मसला इन दिनों बिहार में खूब चल रहा है। हम भी लगातार आपको खबरों से अपडेट करा रहे हैं। एक तरफ बिहार में सियासत चल रही है, 2024 चुनाव को लेकर लड़ाई चल रही है, तमाम सियासतदार जो है एक के बाद एक अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बयानबाजी चल रही है। तो वहीं के पाठक ट्रेंडिंग में हैं। बिहार में सियासत से इतर के पाठक का एक अपना जलवा है और के पाठक एक के बाद एक लगातार फरमान जारी कर रहे हैं। देखिए, अब तक हमने आपको बताया कि बच्चों से अगर मेन गेट का ताला भी खुलवाया तो शिक्षक भुगतेंगे। इनका कहना है कि बिहार में कई जगहों पर स्कूल के मुख्य द्वार और कमरों के ताले छात्रों से खुलवाए जाते हैं, ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। यह बहुत गंभीर मुद्दा है, इसलिए निर्देश दिया जाता है कि स्कूलों के मुख्य द्वार या कक्ष समेत अन्य कमरों के ताले कार्यरत परिचारी, लिपिक या फिर प्राधिकृत शिक्षक के द्वारा ही खुलवाए जाएं, अन्यथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एससी के पाठक के कहने पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। सभी स्कूलों को चेतावनी दी गई है कि अगर बच्चों से ताला खुलवाते पाए गए तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया जाएगा। अब यह भी जान लीजिए कि के पाठक के शिक्षा विभाग में पदभार संभालने के बाद से शिक्षकों और अन्य अफसर कर्मचारियों पर सख्ती बरतते हुए कई आदेश जारी किए गए। स्कूलों में औचक निरीक्षण भी कराए जा रहे हैं। आपको यह भी पता है कि 1 जुलाई से जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ स्कूलों में निरीक्षण का पूरे बिहार में, सबसे पहले तो 20 से 25 हजार के बीच में स्कूलों का निरीक्षण हर रोज कराया जाता रहा, लेकिन अब उनकी संख्या भी बढ़ी है। तो लगातार बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में अब निरीक्षण का कार्य तो चल ही रहा है। साथ ही साथ के पाठक का यह भी मानना है कि स्कूलों की दशा दिशा सुधारनी है। बिहार में यदि शिक्षा व्यवस्था का हाल सुधारना है तो सबसे पहले नकेल अगर कसा जाए तो शिक्षकों पर कसा जाए, क्योंकि शिक्षकों को लेकर तमाम तरह की शिकायतें सामने आती रहती है। स्कूलों में बदहाली को लेकर शिकायतें सामने आती रहती है। और दूसरी ओर भी बात कर लेते हैं, दूसरी ओर शिक्षकों का अपना मसला है। कई शिक्षकों का यह भी कहना है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करिए। कई विद्यालय ऐसे हैं जो भवनहीन हैं, कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर सुविधाओं का घोर अभाव है, और कई विद्यालय तो ऐसे भी हैं जहां पठन पाठन की व्यवस्था किसी प्रकार हो पाती है। कई तस्वीरें आपने बाढ़ की वजह से देखी होगी, तस्वीरें किस प्रकार स्कूलों की आती हैं और वहां टपाटप पानी जो है छत से चूता रहता है। तो ऐसे भी स्कूल हैं और तमाम व्यवस्थाओं के बीच शिक्षकों की अपनी दलील है। लेकिन एक मसला यह है
कि शिक्षक इस बात से परेशान है कि के पाठक आखिर एक के बाद एक फरमान जारी कर क्यों रहे हैं, और सबसे अहम बात कि उनके निशाने पर आखिर शिक्षक ही क्यों हैं। और दूसरी बात यह कि बिहार में के पाठक को लेकर सियासत भी खूब गरमाई हुई है। ये तो आप जानते हैं कि के पाठक एक तरफ फैसले ले रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार में पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। के पाठक के मसले पर हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं के भी बयान कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो के पाठक के खिलाफ में बोल रहे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो के पाठक का समर्थन कर रहे हैं। खुद नीतीश कुमार की हम बात कर लेते हैं तो नीतीश कुमार ने भी के पाठक को समर्थन करते हुए पिछले कुछ दिनों कह दिया था कि बिहार में यदि छात्र छात्राओं के पठन पाठन को सही किया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है। यह और बात है कि नीतीश कुमार के आदेश पर शिक्षा विभाग ने उस फरमान को तुरंत ही वापस ले लिया जिस फरमान में छुट्टियों की कटौती की गई थी। 29 तारीख को के पाठक के द्वारा फरमान जारी किया गया। सरकारी स्कूलों में त्योहारों की छुट्टियां कैंसिल की गई, कटौती की गई। इस पर बार बार सियासत होने के बाद, शिक्षकों के आंदोलन की धमकी देने के बाद नीतीश कुमार ने एक्शन लिया और इस आदेश को वापस लिया गया। लेकिन एक बार फिर से के पाठक ने फरमान जारी किया है। शिक्षक दिवस पर के पाठक की कितनी फजीहत हुई, के पाठक को कितना सुनाया गया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने खुले मंच से के पाठक को लेकर नीतीश कुमार के सामने क्या क्या कहा था वो भी आपने सुना। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बिना नाम लिए के पाठक को क्या कहा था वो भी आपने सुना। कह रहे थे कि कड़ाई करिए, आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार करिए, लेकिन शिक्षकों को टॉर्चर मत करिए, शिक्षकों को डराने धमकाने वाला काम मत करिए। के पाठक को लेकर तमाम सियासत तो चल ही रही है, लेकिन के पाठक कहां रुकने वाले हैं। एक बार फिर से बड़ा फरमान और कड़ा फरमान जारी कर दिया है के पाठक ने, और यह फरमान किसी और के लिए नहीं, एक बार फिर से बिहार के शिक्षकों के लिए है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों के लिए जो फरमान जारी किया है उसे एक बार फिर से आप सुन लीजिए, तरोताजा कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्कूलों में बच्चों से काम करवाते पकड़े गए, मेन गेट का ताला खुलवाते और बंद करते पकड़े गए तो अब आपकी खैर नहीं होने वाली है। देखिए ये भी कई बार तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, हमने लाइव सिटीज पर भी आपको दिखाया है कि कई बार बिहार के सरकारी विद्यालयों में बच्चों से काम कराया जाता है। कई स्कूलों से झाड़ू लगवाने की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। कई विद्यालयों में परीक्षा के दौरान छात्रों से कई बार कॉपियां ढुलवाई जाती हैं, ये भी तस्वीरें आपने देखी हैं। लेकिन अब बिहार के सरकारी मास्टर साहब बच्चों से काम करवाते हैं, अगर ताला भी खुलवा लेते हैं ना तो वो फंस जाएंगे, और के पाठक ने साफ कह दिया है। और यही कारण है कि अब तमाम शिक्षा पदाधिकारियों को, जिले में जितने भी डीईओ हैं सभी को पत्र निर्गत करते हुए इस आदेश पर संज्ञान लेने के लिए कह दिया गया है। तो अब क्या होगा, शिक्षकों में खलबली मच गई है, हेडमास्टरों में खलबली मच गई है इस आदेश के बाद। अब क्या करेंगे शिक्षक, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब दूसरी ओर चलिए बात करते हैं बिहार के सियासत की। सियासत अपनी जगह है। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर एक के बाद एक अलग अलग स्टेप हर पार्टी के द्वारा उठाए जा रहे हैं। अब देखिए इस सियासत का जिक्र हम इसलिए के पाठक के इस वीडियो में कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड हो रहा है। सियासत चुनाव पर भी चल रही है और के पाठक पर भी चल रही है। के पाठक को लेकर बयान दिया जा रहा है। अब चुनाव की बात हमने इसलिए की क्योंकि आपने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बयान पिछले दिनों सुने होंगे, किस प्रकार गिरिराज सिंह बोल रहे थे, किस प्रकार बीजेपी के अन्य बड़े नेता बोल रहे थे और कह रहे थे कि हिंदू त्योहारों में छुट्टियों की कटौती सरकार कर रही है, इससे कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दे रही है। तो ये तमाम बातें हर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और तमाम सियासत जो है चल ही रही है। ऐसे में के पाठक एक बार फिर से तेवर में दिखे हैं। के पाठक को ऐसा लग रहा था कि फटकार लगाए जाने के बाद हो सकता है थोड़ा ढीला पड़ेंगे, हो सकता है कुछ दिनों तक शांत बैठेंगे, हो सकता है कि कुछ दिनों तक शिक्षकों पर नरमी बरतेंगे। लेकिन के पाठक नरमी बरतने वाले नहीं हैं। जब तक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं तब तक एक के बाद एक फैसले लेते जा रहे हैं और इन फैसलों में कहीं ना कहीं राज्य सरकार की हामी भी है। नीतीश कुमार बार बार कहते रहे हैं, देखिए तेजस्वी यादव भी समर्थन करते हैं, तेजस्वी यादव भी छात्र छात्राओं के पठन पाठन को लेकर बार बार कहते रहे हैं कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसे होने दीजिए, क्या दिक्कत है। नीतीश कुमार भी यही बात दोहराते हैं। लेकिन अब के पाठक को लेकर जहां एक तरफ राजभवन की खींचातानी की आपने बात सुनी, देखा कि किस प्रकार शिक्षा विभाग और राजभवन पिछले दिनों आमने सामने आ गए। हालांकि यह विवाद अभी सुलझा भी नहीं है। किस प्रकार शिक्षा मंत्री से विवाद बढ़ा, किस प्रकार शिक्षा मंत्री ने विभाग में आना छोड़ दिया, ये तमाम तस्वीरें आपने देखी हैं। लेकिन उसके बावजूद के पाठक नहीं रुक रहे हैं। तो अब एक बार फिर से खलबली मची है, एक बार फिर से शिक्षकों और हेडमास्टर साहबों की शामत आने वाली है। के पाठक के इस आदेश के बाद जरा सा भी इधर उधर कर दिए, बच्चों से काम करवा लिए तो अब नप जाएंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।